हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और खुद से बोलोगे कि यस आप 130 प्लस लेकर आ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ ऑनलाइन वाले। आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी, उसके साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एक मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एनालिसिस भी कराती हूँ, पेपर भी सॉल्व कराती हूँ और जो भी चीज़ें पता चलती हैं नई, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, उसके साथ में क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पास करने के कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले आपका 130 प्लस आएगा, और अगर आप कभी भी 1 या 2 नंबर से फेल हुए हों तो आप अब फेल नहीं होंगे, इतनी गारंटी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 75 जो है पैडागॉजी के होते हैं, 75 कंटेंट का होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि पैडागॉजी में बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है ना, उसमें आपको बच्चे को केंद्र में रखना है। सबसे ऊपर बच्चा ही होना चाहिए, आपसे ऊपर। मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम है, चाहे प्रशासन है, चाहे आप अपने सबसे नीचे बच्चे को रख रहे हैं, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हर चाहे वो बच्चा गलत है, कोई भी गलती कर रहा है, शैतानी कर रहा है, आपको उसको डांटना नहीं है, क्योंकि हर हाल में बच्चा जो है वो सर्वोपरि होता है। एक तरफ से वो आप सभी के लिए भगवान है। तो चलो, इसको मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है ऑनलाइन पेपर में। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा अगर फेल हो रहा है, इट मीन्स कि स्कूल है, स्कूल का सिस्टम वो खराब है। क्यों? क्योंकि बच्चे को आपको सबसे ऊपर रखना है। तो बच्चा फेल हो रहा है, अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। तो इसका वाक्य समर्थन किसका करता है? आप बताइए, किसका करेगा ये समर्थन? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं। अब मैं चारों तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि कम समय में बताना है। तो देखिए, बच्चा अगर फेल होता है, इट मीन्स कि बच्चा इसलिए असफल होता है क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो आपने देखा, बच्चा फेल हो रहा है, बट रीज़न किसका निकला? स्कूल का निकला है। तो ये होगा इसका सही आंसर। ऐसे ही मैं आपको एक एक चीज़ समझाती जाऊंगी। अब देखो, आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा चीज़ है कि सीटेट में नकारात्मक और सकारात्मक जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने सब PDF भेजी हुई है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी क्वेश्चंस के माध्यम से कि नकारात्मक और सकारात्मक क्या है। हमेशा मैंने बोला है कि अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो। क्वेश्चंस पेपर करने से पहले अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखोगे ना, तो आराम से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट, विभेद कर पाओगे। अब ये होता क्या है वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो नकारात्मक और सकारात्मक होता है ना, वो हमारा टैग वर्ड्स है, जो कि मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में आप बच्चे को अवसर देते हैं, सृजनात्मक करते हैं, चर्चा में शामिल करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, भ्रमण करते हैं, और बच्चा क्यों फेल हो जा रहा है उसके कारण का पता लगाते हैं। ठीक है ना। और नेगेटिव में क्या होता है? कंठस्थ मतलब रटना, कठोर व्याकरण जो है उसको रटना, वर्णन करना, दंड देना, केवल मात्र ही, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये पूरा डिटेल में मैंने भेजा हुआ है PDF, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगी। इट मीन्स कि अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस में ये टैग वर्ड्स मिल रहा है, पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछेगा तो आपको इसके साथ जाना है। और अगर क्वेश्चन जो है, प्रश्न, वो नेगेटिव में है, तो आपको इसके साथ जाना है। ठीक है ना। तो चलो, इसको कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस के माध्यम से, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। अब आप देख रहे हो, नेगेटिव पूछा है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव वाले टैग वर्ड से आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें से नेगेटिव आपको क्या लग रहा है? मैंने अभी आपको बताया था ना, केवल, केवल कहीं पर भी होगा ना, वो नेगेटिव वर्ड होता है। अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ, तो ये इसमें सही हो जाएगा। और क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव वाला देखिए, अगर कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। अब ये देखो, ये पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, मौलिक खोज सोच को प्रोत्साहित करना,
या परीक्षा देने के बेहतर या फिर अभिसारी। आपको भी पता है कि सृजनात्मकता के लिए क्या करना है, बच्चों को सोच को, उनकी जो खोज है ना उसको प्रोत्साहित करना है। और प्रोत्साहित वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो हम पॉजिटिव के साथ गए हैं। परीक्षा देना अभिसारी या फिर विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में ये नहीं होता है, तो ये भी हो गया। और भी देख लीजिए, मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर आई हूँ। ये देखिए, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, ये भी पॉजिटिव में है। तो ये आपको बताना है। आपको भी अच्छे से पता होगा कि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हो उसका अर्थ निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ाना। आपको कोई भी चीज़ पढ़ाना है ना, आप उसको बच्चों के जीवन से जोड़ दो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। सब कुछ PDF में लिखा हुआ है, डिटेल में टेलीग्राम पे मैंने भेजा हुआ है। और एक चीज़ और याद रखो, ये जो रटना वर्ड है ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव वाला होगा ना। बाकी आप ये देखो, परिभाषा नेगेटिव है, पाठ्य पुस्तक से कॉपी में ज्यों का त्यों उतार लो ये भी नेगेटिव है, अच्छे से रट लेना ये भी नेगेटिव है। और ये कोई मैं बहुत पुराना पेपर नहीं है, आपका 16 दिसंबर वाला ही पेपर है ये, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव नेगेटिव से सब छांट के निकाल दिया, बचा क्या, पॉजिटिव। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। चलो और भी अभी कराना है वो देख लो। यहाँ पर देखिए, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखो दूसरी चीज़ आपको क्या रखना है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जैसे कि आपके पास समय नहीं बचा है, पैसेज में आपका समय चला गया, पूरा खत्म हो गया समय। अब आप सोच रहे हो कि मुझे पेपर भी कंप्लीट करना है, मेरे आंसर भी सही हो जाए, उस केस में मैं बता रही हूँ। अदरवाइज कोशिश करना कम समय में हो जाए। देखो अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, बाकी के सारे सवाल को आप तुक्का मत लगाना। वहाँ पर देखना 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा है ना तो देखना चारों में से सबसे बड़ा वाला आंसर कौन सा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर सीटेड के हमेशा सही होते हैं। बट इस पे एक जो है रूल फॉलो होगा, अगर पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव वाला लंबा आंसर होगा, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव वाला। मोस्टली केस में लॉन्ग आंसर जो है वो सही हो जाते हैं। और वो भी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये देखिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। बट बाह्य रूप से आप बच्चों को अनुशासन दें, ये चीज़ नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि 4 है तो नहीं, केवल एक ही होगा। नहीं, आपको पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद से एलिमिनेट कर देना है इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। और चलो एक और दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैंने ये सारे बता दिए। टैग वर्ड से 100% सही होगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया है। टैग वर्ड्स अपने दिमाग में रखना, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को। और कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉस्की, जिसका भी पेपर है, इन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है याद रखें। इसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जा रहा है। NCF हो गया, NEP हो गया, असेसमेंट हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, निपुण भारत हो गया, परख हो गया, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और चीज़ है वो सुन लो, अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर हमेशा सही होते हैं। और ऑल ऑफ, जैसे कि 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, समय नहीं है तुम्हारे पास, अब पेपर करना चाहते हो तो ये देख लो, नीचे अगर ऑल ऑफ द एबव है ना उसको टिक कर देना। बट यस, पहले देख लेना, एक मतलब ऑल ऑफ द एबव वाला ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए सही हो जाता है कि उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा है। बट आप इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, तो जहाँ पर लिखा है उपरोक्त सभी उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, बोथ वाला और उपरोक्त सभी, ये दोनों हमेशा सही होते हैं। बोथ मतलब देखिए, एक ऑप्शन में ना A एंड B दोनों लिखा है, तो देख लो क्या A पॉजिटिव में है, B पॉजिटिव में है, तो बोथ के साथ चले जाना, क्योंकि सीटेट में लॉन्ग आंसर, ऑल ऑफ द एबव और बोथ हमेशा सही होते हैं। बट केस क्या है, अगर पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव वाला करना, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव वाला करना है, ठीक है। अब ये एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको समझ लो। देखो एजर्शन एंड रीजन में मैंने आपको बताया है कि अगर एजर्शन आपका पॉजिटिव में है और रीजन आपका पॉजिटिव में ही है तो ये दोनों सही होंगे। बट अगर आपका एजर्शन जो है वो पॉजिटिव में नहीं है और रीज़न पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको हमेशा एजर्शन का मतलब कथन क्या बोल रहा है उसको देख के, ये जो कथन है ना उसका रीज़न, यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है,
तो इस कथन का कारण ही होता है ये रीज़न। तो अगर कथन कुछ और कह रहा है और रीज़न का मतलब ही कुछ और निकल रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रीज़न गलत होगा। लेकिन अगर एजर्शन पॉजिटिव में सही लिखा है, एक बच्चे के बारे में सही लिखा है, तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसको मैंने डिटेल में ऑप्शंस के साथ करके दिखाया है, आप चैनल पर जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप सभी के लिए आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।